अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स को चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर कर लिया। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमसे कहा है कि हमें जो इक्वेशंस दी हुई हैं नीचे, इनमें से हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। सही है, एक्स की जो भी वैल्यू है वो हमने इसमें से फाइंड करनी है, जितनी भी हमें इक्वेशंस दी हैं। सो पहली इक्वेशन को अगर देख लें तो हमारे पास दिया हुआ है log 2 प्लस log x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम log का एक लॉ लगा सकते हैं जिसमें एडिशन दिया होता है। वो क्या है कि इफ़ log mn इज इक्वल्स टू log am प्लस log ए एन, कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है और उनके साथ एक लॉग लिखा है तो हम उनको अलग अलग लॉगरिथम में लिख सकते हैं, उनके दरमियान प्लस लगाकर। तो मैं इस फार्मूला को रिवर्स वे में इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1। सो अब ये जो लॉग है इसको जब हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये इधर आकर एंटी लॉग बन जाएगा, और इधर से जो हमारे पास वैल्यू है 1, इसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से एंटी लॉग कैलकुलेट कर लेंगे और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। सो 1 का अगर हम एंटी लॉग ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 10। 1 का एंटी लॉग हमारे पास आ जाएगा 10। सो ये इसका आंसर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10। 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है log टू द बेस ऑफ 2 ऑफ x प्लस log टू द बेस ऑफ 2 ऑफ 8 इज इक्वल टू 5। यहाँ भी इन दोनों के दरमियान में प्लस है तो हम यहाँ पर यही वाला लॉ अप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। सो यहाँ पर हम इसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे और हमारे पास आ जाएगा log टू द बेस ऑफ 2 ऑफ 8x इज इक्वल्स टू 5। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर चेंज बेस लॉ लगा देंगे। चेंज बेस लॉ क्या होता है कि हमारे पास एक बेस है और एक आगे एक वैल्यू दी हुई है। सो हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू है उसका और जो बेस है उसका अलग अलग लॉग लिखकर डिवीजन में लिख सकते हैं अगर हम उन दोनों की बेस को सेम कर दें। जैसे यहाँ पर हमारे पास log bx दिया हुआ है तो हम log x ओवर log b लिख सकते हैं अगर दोनों की बेस को हम सेम कर दें। तो मैं इन दोनों की बेस को 10 करके अलग अलग लॉग डिवीजन में लिख दूंगी। सो ये मेरे पास बन जाएगा log 8x ओवर log 2 इज इक्वल्स टू 5। सो log 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। log 8x इज इक्वल टू 5 इंटू log 2। सो log 2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 हमारे पास आ जाएगा 0.3010। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, हमारे पास आ जाएगा 1.505। 1.505। अब ये जो लॉग है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग ऑफ 1.505। सो अब इस वैल्यू का हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से एंटी लॉग कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 32। इस वैल्यू का एंटी लॉग हमारे पास क्या आ गया है, 32। सो 8x इज इक्वल टू 32। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे log ले लेंगे। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे log ले लेंगे और इसके ऊपर log के लॉज अप्लाई कर देंगे। log 81 की पावर x इज इक्वल्स टू log 243 की पावर x प्लस 2। सो अगर हम 81 और 243 का एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 81 का एलसीएम आ जाएगा 3 की पावर 4 होल पावर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 243 का एलसीएम आ जाएगा 3 की पावर 5 होल पावर x प्लस 2। अब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये हमारे पास आ जाएगा 4x 3 की पावर 4x और इधर आ जाएगा log 3 की पावर 5x प्लस 10। 5x मल्टीप्लाई करके 5x हो जाएगा और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 लिख देंगे। सो अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर एक लॉ अप्लाई होगा, पावर रूल जो है हमारे पास वो अप्लाई हो जाएगा। पावर रूल क्या होता है कि जो वैल्यू ऊपर है वो लॉग के शुरू में आ जाएगी। सो हम इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा,
ये जो 4x है ये शुरू में आ जाएगा और ये बन जाएगा log 3 इज़ इक्वल्स टू, इसकी जो पावर है 5x + 10, ये शुरू में आ जाएगा और ये पीछे बचेगा log 3। सो log 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 4x इज़ इक्वल टू 5x + 10। 5x इधर ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे बच जाएगा 10। सो 4x में से 5x निकाले x आ जाएगा, लेकिन साइन आएगा बड़ी रकम वाला माइनस और ये 10, ये माइनस हम दूसरी साइड पे ले आएंगे, x का आंसर आ गया है -10। इधर भी हम दोनों साइड पे log ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा log 1/27 x - 6 इज इक्वल्स टू log 27 का हम एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा log 1/3 की पावर 3 होल पावर x - 6 इज इक्वल टू log 3 की पावर 3। इस 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर -3 और होल पावर बन जाएगी x - 6 इज इक्वल्स टू log 3 की पावर 3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। सो अब ये जो दोनों पावर्स हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा log 3 होल पावर 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x आ जाएगा और -7 ऐसे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 6 जार 18। सो हमारे पास ये पावर इधर बन गई है -3x + 18, इधर बन गई है log 3 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, दोनों के ऊपर पावर रूल अप्लाई कर देंगे और इनकी पावर्स को शुरू में ले जाएंगे। सो ये हमारे पास बन जाएगा -3x + 18 log 3 इज इक्वल्स टू 3 log 3। ये log 3 इस log 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -3x + 18 इज इक्वल्स टू 3। सो ये जो कांस्टेंट है 18, इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, हमारे पास बन जाएगा 3 - 18 इधर 18 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। सो 3 - 18 हमारे पास बन जाएगा -15। ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू -15/-3, तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 5 आ गया है। 5 में उन्होंने हमें दिया log 5x - 10 इज इक्वल टू 2। अब log सिर्फ एक ही वैल्यू के साथ है, दो वैल्यूज़ के साथ नहीं है। सो हम इसके ऊपर कोई भी लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, सिंपली इस log को उठाकर इधर ले आएंगे, हमारे पास बन जाएगा एंटी लॉग। सो दूसरी साइड पे बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2 का हम एंटी लॉग ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 100। सो ये जो 10 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 + 10। सो 5x इज इक्वल्स टू 110 आ जाएगा। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो उन्होंने हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और उनके दरमियान में माइनस है और इक्वल की दूसरी साइड पे 2 है। सो यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं और दरमियान में माइनस है, इसका मतलब हम यहाँ पर एक लॉगरिथम का लॉ अप्लाई कर सकते हैं जो कि क्या है, कोशेंट लॉ। सो हम यहाँ पर लॉगरिथम का कोशेंट लॉ अप्लाई कर देंगे जो कि क्या है कि अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग लॉगरिथम के साथ माइनस करके लिख सकते हैं। यही लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे रिवर्स वे में। सो ये हमारे पास बन जाएगा log टू द बेस ऑफ 2 x + 1/x - 4 इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पर बेस दी हुई है, हम क्या करेंगे, इस बेस को अलग कर लेंगे, x + 1/x + 4 ऐसे ही आ जाएगा और नीचे आ जाएगा log 2 इज इक्वल्स टू 2। हमने क्या किया, दोनों की बेस को 10 कर लिया है और दोनों के लॉगरिथम को अलग अलग लिख लिया। सो बेस नीचे आ गई और जो वैल्यू है वो ऊपर ही रहेगी और दोनों की बेस क्या हो गई है, सेम हो गई है। सो ये जो log 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा log x + 1/x + 4 इज इक्वल्स टू 2 log 2। log 2 हमारे पास आ जाएगा 0.3010। 0.3010 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, आ जाएगा 0.6020। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो log इसके साथ है इसको इधर ले आएंगे और यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, इसको एंटी लॉग कर देंगे। x + 1/x + 4 ऐसे ही रहेगा और इधर आके ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.6020।
x प्लस 1 ओवर x प्लस 4 आ जाएगा। लॉग 0.6020 का आंसर है हमारे पास 4। सो ये जो x प्लस 4 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू एक्स प्लस 4 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 को x से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 4x आ गया। प्लस एज इट इज़ 4 4 ज़ा 16। अब 16 को उठाकर इधर ले आएंगे और x को उठाकर इधर ले आएंगे तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। 1 ऐसे ही रहेगा, 16 इधर आके क्या हो जाएगा, -16। ये 4x एज इट इज़ रहेगा, ये x इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, -x। सो इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा -15 और ये 4x -x आ जाएगा 3x। साइन हमेशा बड़ी रकम वाला आता है। सो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा -15/3। सो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, x का आंसर आ गया है -5। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।